नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार सोनी अपने मैथ इजी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस बताऊंगा, लाभ और हानि। सिंपल सी बात है, आपको प्रॉफिट पता ही होगा कि जैसे हम कोई भी वस्तु 5 रुपये में खरीदे और उसको 8 रुपये में बेच दिए कि 10 रुपये में बेच दिए, तो जो भी ऊपरी लाभ होता है उसी को हम बोलते हैं प्रॉफिट। यानी ज़्यादा में जो बेचते हैं वही क्या है, प्रॉफिट है। और लॉस की बात किया जाए तो जैसे हम कोई भी वस्तु 10 रुपये में खरीद लिया और यदि उसको हम 8 रुपये में बेच दिए या 5 रुपये में बेच दिए तो हमारा हो गया हानि हो गई। इसको देखिए हम फार्मूले पे कैसे करेंगे, उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान से देखिए, जैसे कि हमको लाभ कैसे पता चले कब लाभ होगा। तो देखिए, जैसे कोई भी वस्तु है, मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है यानी कि सीपी मान लीजिए आपका है 20 रुपये और एसपी आपका है 25 रुपये। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यदि हम सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य हमारा 20 रुपये है और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, ये है हमारा 25 रुपये। यहाँ पे हम सीधी से पता चल रहा है कि हमको यहाँ पे कितने रुपए का, 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको हम फार्मूले पे कैसे करेंगे देखिएगा। तो हमारा पहले प्रॉफिट का फार्मूला होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। यानी कि हम कोई भी वस्तु का यदि हम लाभ निकालना चाहते हैं तो उसमें हम यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर होता है आपका लाभ। तो हम जैसे कि हम यहाँ पे देख लीजिए 25 रुपये एसपी है, तो हम प्रॉफिट निकालेंगे कितना है। तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 20, यानी कि आपका आ गया 5। ये 5 रुपये जो आया आपका, ये क्या है, प्रॉफिट है। इसी क्वेश्चन पे आप देख लीजिएगा, जैसे हमको लॉस निकालना हो कैसे पता, तो फिर क्या होगा, सीपी, फिर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। जैसे मान लीजिए सीपी यहाँ पे है 20 रुपये, सॉरी सीपी 25 करना पड़ेगा, 25 रुपये, और एसपी आपका है 20 रुपये। तब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आप खरीदे हैं 25 रुपये में, बेच रहे हैं 20 रुपये में, यानी कि 5 रुपये आपको हानि हो रही है, यानी लॉस। तो यहाँ पे 5 रुपये का लॉस हो रहा है। तो लॉस निकालने के लिए फार्मूला होता है आपका सीपी माइनस एसपी होता है। इसी बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे प्रॉफिट निकालते हो तो एसपी माइनस सीपी होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। जब हम लॉस निकालते हैं तो लॉस के लिए होता है सीपी माइनस एसपी, यानी कि लॉस जैसे हम निकालेंगे तो सीपी हमारा कितना है 25 रुपये माइनस सीपी हमारा 25 रुपये है और एसपी कितना हमारा 20 रुपये। इसको हम घटाएंगे जैसे तो 5 रुपये हमारा हानि आ गया। तो सिंपल से है, इसी फार्मूले पे आप कोई भी, चाहे कितने का भी हो, कोई भी वस्तु हो जो आप लाभ निकालना चाहें, हानि निकालना चाहे, टीसी पे आप निकाल सकते हैं। अब आपको मैं इसको प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालना है और लॉस परसेंटेज कैसे निकालना है ये बताऊंगा, तो देखिएगा आगे। जैसे मान लीजिए आपको किसी वस्तु का सीपी दिया हुआ है 500 रुपये है और एसपी दिया हुआ है 600 रुपये, और हमको यहाँ पे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। तो हमको सीधी सी बात है कि यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि क्रय मूल्य वस्तु का है 500 रुपये और विक्रय मूल्य है 600 रुपये। तो सीधी सी बात है कि यदि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से कम है, यानी कि हम लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है हमको 100 रुपये का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये तो पता चल गया। तो हम जैसे मान लीजिए प्रॉफिट निकालेंगे पहले, तो प्रॉफिट के लिए वही फार्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी माइनस सीपी कर दिए हम। तो एसपी जैसे हमारा कितना है 600 रुपये है और सीपी कितना है 500 रुपये है। तो हम इसको घटाएंगे, 600 में 500 घटा देंगे, कितना आएगा 100 रुपये। 100 रुपये आपका निकल के आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू आपका आ गया 100 रुपये। लेकिन यदि हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तब क्या करना है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए एक फार्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है
प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ये फार्मूला है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एक बात आपको ध्यान रखना है कि हमेशा प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा हमेशा CPP ही होता है। ये बात को आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट या लॉस होगा तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे जब, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 रुपये का, अपान CP का मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 500 रुपये। ये 500 यहाँ पर रख दीजिए, इंटू आपको क्या करना है 100। फिर यहाँ से जो जीरो काटना हो, यहाँ से यहाँ आप 2 जीरो कैंसिल कर दिए, बचा यहाँ 5 से डिवाइड होगा यानी कि भाग, तो 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100। ये आपका 20% का हो गया प्रॉफिट। तो 20% आपका क्या आ गया? प्रॉफिट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। आप देखिए लॉस कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु का CP जो है 800 रुपये है और SP हमने बेच दिया 500 रुपये में। तो सीधी सी बात है कि यदि हम कोई वस्तु 800 रुपये में खरीदें और उसको 500 रुपये में बेच दें तो हमको पता है हानि होगी। कितने रुपए की हानि होगी? 300 रुपये की होगी, सीधी सीधी लिखी हुई बात। तो यानी कि यहाँ 300 रुपये की हानि हो रही है। तो जैसे कि अब हमको निकालना लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो आपका हो जाएगा फार्मूला लॉस अपॉन CP इंटू 100। कहने का मतलब लॉस जितने का हुआ, तो लॉस कितने का हुआ? 300 रुपये का। तो लॉस परसेंटेज हम निकालेंगे, लॉस कितने का हुआ? 300 रुपये का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 300 रुपये का आपका लॉस हुआ। इसके बाद आप CP देख लीजिए कितना। CP आपका है 800 रुपये और आपको गुणे में क्या करना है? 100। यहाँ पे आप जीरो काट दीजिए, 2 जीरो कैंसिल। 4 से काटेंगे इसको, 4 दूनी 8, 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचा 4 पंचे 20, 25 आया। अब इसका गुणा कर दीजिए, तो 25 का गुणा 3 में करेंगे तो 25 तियाँ हो जाएगा आपका 75। तो 75/2। जब इसका आप भाग करेंगे तो 75/2 करेंगे तो क्या आएगा? 37.5। 37/2 परसेंटेज। ये आपका आ गया लॉस, यानी कि लॉस जो हुआ आपका कितने परसेंट का हुआ? 37.5% का आपका लॉस हो गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।